हेलो एवरीवन, आप सभी का दिन पे स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर में हम एक बायोग्राफी कवर करने वाले हैं, सुभाषिनी मिस्त्री। दोस्तों, सुभाषिनी मिस्त्री एक समाज सेवी महिला के तौर पे जानी जाती है। इनको मानवता का मिसाल भी माना जाता है। दोस्तों, इन्होंने पश्चिम बंगाल में एक ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल की शुरुआत करी। ये ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल पूरी तरह से गरीबों के लिए समर्पित था, जिसमें 45 बेड और 10 आईसीयू बेड मौजूद थे। तो दोस्तों, आज हम इनकी बायोग्राफी को कवर करेंगे। ठीक है, डिटेल में जानेंगे कि सुभाषिनी मिस्त्री कौन थी। ठीक है, इनका जीवन काल किस तरह से रहा। ठीक है, इनका जीवन व्यापन का तरीका क्या था, किस तरह से इन्होंने एक हॉस्पिटल की शुरुआत करी, क्या इनका पूरा वो था, और बहुत सारी लर्निंग जो इनकी लाइफ में छुपी हुई है वो भी हम देखेंगे। इनको 2018 में राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सजेशन हो मेरे लिए तो विश्वजीत नब से मेरी आईडी है फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर, तो आप मुझे वहाँ पे दे सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ डी नब की जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे डाली हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ तो सुभाषिनी मिस्त्री है कौन। तो सुभाषिनी मिस्त्री एक इंडियन सोशल वर्कर है। ठीक है, और वो एक 23 साल की एज में, मतलब उन्होंने घर वर छोड़ दिया था। इनके पति जो थे वो, उनकी पति की डेथ हो जाती है और इनके 4 बच्चे इनके साथ रह जाते हैं। जब ये 12 साल की एज में इनकी शादी होती है, 23 साल की एज में इनके पति की डेथ हो जाती है और उसके बाद इनके पास 4 बच्चे रह जाते हैं। अब इनके कंधे पे चारों बच्चों का बोझ और अपना जीवन व्यापन करना था। ठीक है, 23 साल की एज में आज के समय में हम खड़े भी नहीं होते सही से। ठीक है, अपने घर से बाहर भी नहीं जाते कहीं पे। ठीक है, 11th 12th हम क्लियर करते हैं और उस समय ये मतलब अपने बच्चों को, 4 बच्चों को पालने का सोच रही थी। तो बहुत बड़ा चैलेंज था दोस्तों उनके इनके पास उस समय। ये अपने जीवन व्यापन के लिए क्या करती थी, तो दूसरों के घरों में मेड की तरह काम करती थी, वेजिटेबल सेल करती थी और लेबर वर्क क्या करती थी। ठीक है, जो लेबर वर्क होता है ईंट पत्थर उठाने वाला, इस तरह का वर्क क्या करती थी। इनके मन में एक सपना था कि एक ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल की शुरुआत करें। ठीक है, किसके लिए, तो गरीबों के लिए। कारण क्या था दोस्तों, उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, और जो भारत का चौथा हाईएस्ट नागरिक सम्मान है। ठीक है, तो 2018 के अंदर में इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। इनके किस लिए, तो इनके सोशल वर्क के कारण से, जो इन्होंने सोशल वर्क किया। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे ऑफिशियल पोस्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे से लिया है मैंने, जहाँ पे पद्मश्री अवार्ड के बारे में बता रखा है कि क्यों दिया गया, कैसे है। जिनका 10-45 बेड वाला हॉस्पिटल है। ठीक है, 10 आईसीयू बेड है। किस तरह से ये गरीबों के लिए सेवा करती हैं। इनके हस्बैंड 23 साल की एज में डेथ हो चुकी थी। ठीक है, एक छोटे से घर से, छोटे से झोपड़ी से इन्होंने हॉस्पिटल की शुरुआत करी। आज 3 एकड़ में फैला पूरा हॉस्पिटल है। ठीक है, आगे हम इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो सुभाषिनी मिस्त्री का जो जन्म होता है 1943 में कोलकाता के कुलवा गांव में होता है, एक गरीब किसान परिवार में होता है। उनकी शादी 12 साल की एज में हो जाती है। ठीक है, उनके पति एक सब्जी बेचने वाले थे, वो 12 साल बाद मर जाते हैं। इनके शादी के 12 साल बाद मर जाते हैं। लगभग 23-24 साल की जब ये होती हैं तो इनके पति की डेथ हो चुकी होती है, और वो एक सामान्य बीमारी के कारण उनकी डेथ होती है। ठीक है, और यहीं से इनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है दोस्तों। जब उनके पति की एक सामान्य बीमारी के कारण डेथ हो जाती है और उनके पास 4 बच्चे रह जाते हैं उनकी देखभाल करने के लिए, तब वो अपने मन में एक सपना रखती हैं कि मैं कभी भी किसी व्यक्ति को इस तरह के सामान्य बीमारी से मरने नहीं दूंगी, जिसके लिए मैं हॉस्पिटल की शुरुआत करूंगी। ठीक है, जिसके बाद ये हॉस्पिटल की शुरुआत करती हैं और अपने 4 बच्चों की देखभाल करना शुरू करती हैं। यहाँ से ये सारा इनका सफर शुरू होता है। आगे बात करें दोस्तों, तो वे किसी भी विधवा के लिए अपने 4 बच्चों को पालना बहुत बड़ी बात हो जाती है, और अकेले, ठीक है, अकेले पालना बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने अपने बच्चों को भी अनाथालय में भेज दिया। ठीक है, उन्हें 20 साल तक मजदूरी, ठीक है, मजदूरी, सब्जी विक्रेता और घरेलू काम करने पड़े। दूसरे घर में झाड़ू पोछा करना, सब्जी बेचना, ठीक है, मजदूरी करना, ये सब कमाने करने पड़े। और महीने में 100 रुपये से अधिक ऐसे कमाती थी वो। ठीक है, 100 रुपये से अधिक उनको मिलता था। उनमें से कुछ बचाती थी। ठीक है, उनके अपने बड़े बेटे अजय की शिक्षा पर उन्होंने कुछ पैसे खर्च किए, जिसके बाद वो स्कूल जा सका। ठीक है, मेडिकल कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, उसके उनके लड़के ने, अजय ने। ठीक है, और वो डॉक्टर बन के वापस लौटा। जब वो डॉक्टर बन के वापस लौटा तो उनकी माँ के पास कुछ इतने पैसे हो चुके थे कि वो कुछ ज़मीन खरीद सकें। ठीक है, और 1992 में, 1992 में उन्होंने पैसे बचाने के बाद एक हसनपुरक, जो बंगाल, पश्चिम बंगाल में गाँव है, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने क्या करा, एक एकड़ ज़मीन खरीदी। ठीक है, अपनी आजीविका में से जो भी पैसे बचते थे, रोजमर्रा की जिंदगी, जीवन व्यापन करने के बाद जो थोड़े बहुत पैसे बचते थे, तो उसको बचाकर उन्होंने 1 एकड़ जमीन खरीदा
और उस 1 एकड़ की ज़मीन पर एक झोपड़पट्टी जैसा डालकर एक हॉस्पिटल की शुरुआत करी, जिसका नाम ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल उन्होंने दिया। ठीक है। कुछ समय बाद उनका जो लड़का अजय था वो भी डॉक्टर के रूप में वहाँ पे शामिल हो जाता है, जुड़ जाता है, और 1993 में क्लिनिक ने स्वयंसेवक डॉक्टरों के साथ 250 लोगों का इलाज किया। ठीक है। 1992 से उनकी शुरुआत होती है। 1 साल के अंदर में उन्होंने 250 लोगों का इलाज किया। 1995 तक एक अस्पताल के तौर पर उनका बढ़ोतरी हुई। ठीक है, विस्तार कर दिया उसे पूरा। आज के समय में अगर हम बात करें ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल की, तो 45 बेड अवेलेबल है उसके अंदर में, 10 आईसीयू बेड उसके अंदर में है, 3 एकड़ में पूरा फैला हुआ है, और वो मतलब गरीब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कार्य करता है। ठीक है। वर्तमान के समय में अगर हम देखें तो वो 2 अस्पताल के मालिक हैं, अलग अलग जगह पे उन्होंने खोल रखे हैं 2 अस्पताल। एक अपने पति के गांव में, ठीक है, जो हासिल करके उनके पति का गांव था उन वहाँ पे खोला है, दूसरा सुंदरवन में खोला है। ठीक है। तो इस तरह से इनका पूरा जीवन दोस्तों चल रहा था, और इनको 2018 में हमारे भारत सरकार के द्वारा चौथे सबसे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। ठीक है। तो ये पद्मश्री होल्डर भी हैं दोस्तों। तो इनकी बायोग्राफी आपको कैसी लगी सजेस्ट करके बताएं। ठीक है। और दोस्तों अगर आपके पास कुछ और भी हो सजेशन की इनकी बायोग्राफी हमें जाननी है या इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो आप हमारे दी इन आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, ऑफिशियल साइट्स हैं, वहाँ पे आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर। और दोस्तों ये अनसीन हीरोज ऑफ इंडिया की नेक्स्ट स्टेप था। आगे इसी तरह की वीडियोस और भी आती रहेंगी, तो हमारे दी इन आपको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।